हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने पढ़ा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसका बेसिक आइडिया क्या कहना चाहती है, उसकी जो थ्योरी थी उस थ्योरी की मेन फीचर्स क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें मिले थे, तो उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए भी हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, है ना। बट जो उसका रिजल्ट होगा वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि उसको समझना मुश्किल होगा। तब जो साइंटिस्ट ने क्या किया, उनके लिए एक सिंपल मेथड जनरेट किया और उस मेथड को क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब उन्होंने क्या बताया कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियरली कंबाइन होते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होंगे तो क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो अब बात ये आती है कि भाई लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, ये बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। हम इसको समझते हैं बाय एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम किसका एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है। अब हम मान लेते हैं कि हमारी H2 है तो दो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किए होंगे, है ना। लेट वी हैव टू हाइड्रोजन, वी हैव टू हाइड्रोजन। कौन कौन से हैं, H of A एंड H of B, एंड देयर ऑर्बिटल्स, एंड their orbitals are represented in terms of wave function, in terms of wave function। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको हम उनके वेव फंक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन से, साई ए एंड साई बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब कि जो ए का होगा उसको हमने रिप्रेजेंट किया साई ए से, जो बी का होगा, ठीक है, हाइड्रोजन जो सेकंड एटम बी है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल होगा साई बी होगा। तो अब ये जो साई ए और साई बी एटॉमिक ऑर्बिटल को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम उसको भी वेव फंक्शन के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन से डिनोट किया मैंने उसको, तो इट इज फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो मतलब क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब कि जो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनके ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं, या तो इन फेज होंगे या आउट ऑफ फेज होंगे, है ना। वेव्स की फॉर्म में मान के चल रहे हैं, या तो दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसी होगी, पैरेलली होगी, इन फेज बोल सकते हैं। आउट ऑफ फेज क्या कहेंगे कि उनके बीच में कोई ना कोई लैग बिहाइंड होगा, एंगल जो होगा वो बिल्कुल मैच नहीं करेगा, मिसमैचिंग होगी। इस वजह से जो उनके वेव्स होंगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस का सिंपल सा मतलब ये हुआ। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 1s और 1s। ठीक है, तो जब भी 1s और 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तब कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, और हमने दो टाइप के बॉन्ड पढ़े थे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको किससे डिनोट करते हैं हम, सिंपल सिग्मा के साथ से। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, डायरेक्ट एडिशन हुआ। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही दूसरा कौन सा था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप ध्यान रखना, सिग्मा स्टार। ठीक है, किससे डिनोट करूंगा मैं, सिग्मा स्टार से। तो सिग्मा स्टार इज इक्वल टू साई ऑफ ए माइनस साई ऑफ बी। मतलब कि दोनों के दोनों जो वेव्स थी वो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में नहीं है, पैरेलल में नहीं है, और मैं इसको किससे डिनोट करूंगा, सिग्मा स्टार से। ठीक है, भाई बॉन्ड तो सिग्मा ही बनेगा ना, जब 1s और 1s आपस में ओवरलैप होंगे तो बॉन्ड तो सिग्मा ही बनेगा। बट वो एंटी बॉन्डिंग हो गया, इसलिए हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया स्टार से। तो अब बात आती है कि इस, अब इसको दिमाग में आया कि भाई इसकी जो फिजिकल पिक्चर क्या होगी। भाई हमने बता तो दिया कि एक एंटी बॉन्डिंग हो गया, एक बॉन्डिंग हो गया, बट जो इसकी फिजिकल पिक्चर होगी वो दिमाग में अभी भी नहीं है ना। प्लस माइनस से जो क्लियर होना चाहिए था उतना क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हम बात करते हैं कि फिजिकल पिक्चर की।
ठीक है, उससे क्या होगा, ये हमारे पास जो कंसेप्ट है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का, ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि भाई जो बॉन्डिंग वाले होते हैं वो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं और एंटी बॉन्डिंग वाले इंस्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, बात करें कि फिजिकल पिक्चर, इसकी बात कर रहे हैं हम इनकी फिजिकल पिक्चर की। तो फिजिकल पिक्चर जैसे कि हमने क्या ले लिया, ये हाइड्रोजन फर्स्ट हो गया HOA, क्लियर है। ठीक है, ये बीच में कौन हो गया, न्यूक्लियस हो गया। हमने क्या करना है, डायरेक्टली उनको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब जो दोनों की जो वेव्स होंगी वो सेम डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, ये भी 1s है, ये भी 1s है। ठीक है, 1s1 1s1। तो जब ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे, ओवरलैपिंग का हिस्सा हो गया ये वाला। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा 1s। क्या बन जाएगा ये, सिग्मा 1s2 कह सकता हूं, एक एक इलेक्ट्रॉन था तो सिग्मा 1s2। तो अब जब बॉन्डिंग वाला हिस्सा है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अभी एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। ठीक है, तो यहां पर क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बॉन्डिंग वाले केस में। तो इसकी पिक्चर क्या कहता है, कुछ इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। इस तरीके से यहां पर क्या दिख रहा है आपको कि जो ओवरलैपिंग वाला हिस्सा है, जो ओवरलैपिंग वाला हिस्सा है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो एम्पलीट्यूड है, वो क्या होगा, हाईएस्ट होगी। ठीक है, जो ओवरलैपिंग वाला हिस्सा होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो क्या कहते हैं, इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, the electron density is highest या maximum in between the two nuclei। दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पर हो जाएगी, ओवरलैपिंग वाले रीजन में सबसे ज्यादा होगी। और यही चीज अगर मैं समझाना चाहूं फॉर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए, तो एंटी बॉन्डिंग में क्या करना है मुझे, नेगेटिव का मतलब दोनों के जो वेव्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, या फिर उनके बीच में कोई ना कोई एंगल डिफरेंस मिलेगा जिसकी वजह से वो कंप्लीटली ओवरलैप नहीं हो पाएंगे। फिर से HOA 1s है, ये 1s है, और जब ये ओवरलैप होंगे तो हम इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, ये हो गया भाई ओवरलैपिंग का रीजन। और यहां पर ये क्या हो गए हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या कर गया, जो माइनस हो रहे हैं ना, तो जो ओवरलैप जो हिस्सा हुआ उसमें कुछ था ही नहीं। और अगर मैं इसकी पिक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से, ये बीच में क्या शो कर रहा है आपको, ये बीच में नोड शो कर रहा है। नोड का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, दैट इज, और इसको डिनोट कैसे करूंगा मैं, सिग्मा स्टार 1s से। तो क्या कहूंगा, इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is 0 between the center of two nuclei, center of two nuclei। ठीक है, और दिस इज अनफेवरेबल कंडीशन, दिस इज अनफेवरेबल कंडीशन फॉर बॉन्ड मेकिंग। ठीक है, जो बॉन्ड मेकिंग के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होगी, इसके लिए अनफेवरेबल। हम तो क्या चाहते हैं कि भाई जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों एटम्स को जोड़ के रखेंगे। बट यहां पर क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी हो गई, जो बीच का जो रीजन हो गया, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है,
तो जब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी तो वो दोनों एटम एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े रह पाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। तो ये चक्कर हो गया उसका। ठीक है, अगर मैं अब इसी चीज को बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को हम वेव्स की फॉर्म में भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसको वेव्स की फॉर्म में किस तरीके से समझाऊंगा वो देखो, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, बनना, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब टूटना होता है ना, खत्म हो जाना। तो इन टर्म्स ऑफ वेव्स, तो जो हम कहते थे कि भाई इन फेज होगा या आउट फेज होगा। अब जैसे कि मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम की वेव होगी H ऑफ A की। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है, जो दोनों की दिख रही है ना डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम होंगे दोनों के दोनों। तो जब ये दोनों के दोनों ओवरलैप होंगे, एडिशन तो होना ही है यहाँ पे, जब दोनों ओवरलैप होंगे तो क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ जाएगा, ट्रफ ट्रफ के ऊपर आ जाएगा, और जो वेव्स आएगी वो हमारे तरफ पास कुछ इस तरीके की आएगी। मतलब जो एम्पलीट्यूड था वो एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा हो गया, दोनों वेव्स एडअप हो गई। और जो एम्पलीट्यूड होता है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये कौन सा रीजन हुआ, ये ओवरलैपिंग वाला रीजन शो कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कर रहा है। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब जो ओवरलैपिंग रीजन था उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई है, और जो क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन होगी, मतलब इससे जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अगर मैं इसको मैथमेटिकली भी इसको प्रूव करना चाहूं कि भाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी, तो कैसे प्रूव करूंगा कि भी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, और किसका सम हो गया, ये दोनों का सम हो गया। अब मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं। हो गया स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें तो साई स्क्वायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए साई बी। मतलब क्या हो गया, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एटम। ए की इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर ए, बी की साई स्क्वायर बी, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या होगी, वो इंडिविजुअल एटम से 2 साई ए साई बी क्या हो गई, ज्यादा होगी। मतलब जो इंडिविजुअल एटम में जो डेंसिटी थी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो डेंसिटी बढ़ गई, और कितनी ज्यादा हो गई, साई ए साई बी, 2 टाइम्स ऑफ साई ए साई बी से ज्यादा हो गई है ना। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि भाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और इसीलिए वो बॉन्ड को क्या बना देगा, स्ट्रॉन्ग बना देगा। अगर मैं इसी चीज को मैं सोल्व करूं एंटी बॉन्डिंग के लिए, तो एंटी बॉन्डिंग माइनस का मतलब कुछ भी नहीं है। माइनस का मतलब क्या होगा कि हमने ऐसी 2 वेव्स लेनी है जो इन फेज नहीं आउट फेज है। ठीक है, तो अब जब मैं दोनों जो वेव्स हैं जो आउट फेज हैं, अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड बिल्कुल एक जैसा हुआ तो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल भी नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ कैंसिल जरूर होगा। अब जैसे मैं अज्यूम कर लेता हूं कि भाई दोनों का एम्पलीट्यूड बिल्कुल इक्वल है, तो वेव्स क्या बन जाएगी, इस तरीके की, ना क्रस्ट बचा ना ट्रफ बचा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई नहीं, खत्म हो गया सारा काम है। भाई बस समझ में क्या आ गया, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, जो दोनों की थी वो क्या हो गई है, वो 0 हो गई है। अब मैं इसको कैसे प्रूव कर सकता हूं, मुझे दोनों का क्या लेना होगा, माइनस, है ना। इसको कैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, स्टार से, ये हो गया। तो साई स्टार स्क्वायर, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एंटी बॉन्डिंग है उसका, तो साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस माइनस 2 साई ए साई बी। अब जो दोनों का जो एम्पलीट्यूड सेम है, तो साई ए और साई बी की वैल्यू क्या होगी, सेम हुई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 साई स्क्वायर ए, और ये भी इक्वल हुआ माइनस 2 साई स्क्वायर ए, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो डेंसिटी हुई वो क्या हो गई, 0। मतलब कि उस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। अगर इक्वल भी नहीं होगा तो भी वैल्यू क्या रहेगी, माइनस में। मतलब इंडिविजुअल एटम के कंपैरिजन में जो ओवरलैपिंग रीजन होगा उस रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी नहीं है वहां पर, तो फिर वो दोनों न्यूक्लियस को जोड़ के कैसे रखेगा। जब दोनों न्यूक्लियस जुड़ेंगे नहीं तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं होगी, और वो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो आई बात समझ में।
तो कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरीके से बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग क्या चीज होती है। ठीक है, तो हम एक चीज और पढ़ लेते हैं इनकी एनर्जी के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था कि बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ताकि समझ में आ जाएगा ये रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिलेटिव एनर्जी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन हो गया H ऑफ ए, ये भी हाइड्रोजन है H ऑफ बी, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो उनके ओवरलैप करने से दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो जो न्यू ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये एक आ गया और ये क्या हो जाएगा, दूसरा ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब इसमें दिख रहा है ना कि जो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी जो पेरेंट एटम है उससे कम है, जबकि जो दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी पेरेंट एटम से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई। तो जिसकी एनर्जी कम हुई वो क्या कहलाएगा, वो बॉन्डिंग कहलाएगा। तो जो बॉन्ड बनेगा क्या बन जाएगा, सिग्मा 1s, और ये क्या बन जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और बॉन्डिंग में क्या होगा, स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो इंडिविजुअल एटम से ज्यादा स्टेबल होगा, और जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो इंडिविजुअल एटम के कंपैरिजन में अनस्टेबल कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से आता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।